अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं HM TV और मैं आपका मेज़बान हमाद मलिक आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इकबाल स्टेडियम सिंदबाद के बाहर एक जोकर नुमा शख्स जो है वो अपनी परफॉर्म के साथ बच्चों को हंसाता हुआ नज़र आता है। उसके साथ मौजूद हूँ और पूछना चाहता हूँ कि इस महंगाई के दौर में आखिर वो ये परफॉर्म क्यों करता है। साथ आइन से बात करते हैं और वजह बयान पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है जी, ठीक हैं आप? जी सर, अल्लाह का शुक्र। नाम बताएं अपना, क्या है? मेरा नाम अहमद मलिक। अहमद मलिक। अच्छा ये बताएं, शादीशुदा हैं आप? जी भाई, मैं शादी। कितने बच्चे हैं आप? 2 बच्चे हैं भाई मेरे। अच्छा, तो इकबाल स्टेडियम के बाहर जो सिंध बाग है वहाँ पे जाते हैं बच्चों के हंसाने के लिए, परफॉर्म करते हैं आप, क्या वजह है इसकी, क्यों जाते हैं वहाँ पे? ये महंगाई का दौर है, कैसे गुजारा होता है, क्या बनता है आपका वहाँ? भाई मेरा ना दरअसल मेरे साथ मसला बन गया था। मेरा हो गया आंतरों में ऑपरेशन। अच्छा। मैं पहले करता था निशात मिल में जॉब, सुबह 5 बजे से 1 बजे तक ड्यूटी थी और अच्छी सैलरी भी थी मेरी वहाँ पे। तो उसके बाद मेरा हो गया ऑपरेशन। डॉक्टरों ने मना किया कि आंतरों में ना टांके लगे हैं। 2 ऑपरेशन हुए मेरे। तो जब ऑपरेशन हुआ था शादी से पहले हुआ था या बाद हुआ था? शादी से पहले हुआ। शादी से पहले हुआ था। अच्छा, तो काम ये जो जोकर बने हुए हैं कब से बने हैं? ये मैं तकरीबन 2 साल से हो गए हैं। अच्छा, 2 साल हो गए। तो क्या वजह क्या बनी थी आपको? वो मुझे टाइफाइड बुखार था, उस वजह से यानी कि आंतरों में ऑपरेशन हो गया। वो पहले उन्होंने बड़ी आंतर यहाँ पे साइड पे निकाल दी, बड़े पखाने की। उसको रेस्ट देनी थी, कोई 6-7 महीने का कोई प्रोसीजर था उनका। फिर उसके बाद उन्होंने दूसरा ऑपरेशन किया, दोबारा कट लगा के तो उसको आंतर को रिवर्स किया, जोड़ लगाया। उसके बाद वो डॉक्टरों ने मना किया कि पहले तो वो रिवर्स नहीं कर रहे थे अंदर के आप कमज़ोर हो, कि बाद में अगर कोई मसाला ना बन जाए तो वो बड़ी मुश्किल क्या है कि आगे घर वालों ने मिलते की मैंने कहा मुझे बहुत मसला बनता है इस वजह से। वो जलन बहुत होती थी उसकी वजह से। तो मुझे उन्होंने फिर मैंने बहुत रिक्वेस्ट करने के बावजूद घर वालों ने की, फिर उन्होंने मान ली बात, कहते चलो ठीक है। फिर उन्होंने एक दिन मुकर्रर किया, उसके बाद उन्होंने ऑपरेशन किया, दोबारा आंतर रिवर्स की उन्होंने। तो रिवर्स करने के बाद ना तो यानी कि ऑपरेशन हो गया। फिर उसके बाद उन्होंने कहा अब आप वजनी काम नहीं करना, क्योंकि आंतरों को टांके लगे हुए हैं। अगर आप कोई वजनी चीज़ उठाओगे ना, जैसे आपके अंदर लीक हुई है ना, बस वैसे वो दोबारा मसला बन सकता है आपके लिए। तो एज क्या है आपकी? मेरी एज 24 साल है। अच्छा, 24 साल। बच्चे कितने बताए? 2 बच्चे हैं मेरे, 1 बेटा 1 बेटी। तो इस महंगाई के दौर में ये कैसे गुजारा होता है? जोकर बन के क्या कमा लेते हैं? जोकर बन के सर हमारे पास वो चीज़ें होती हैं बच्चों की, लाइट्स, ग्लासेस वगैरह, ऐनक वगैरह, तो वो यानी कि सेल हो जाती हैं। दिन में कभी कभार तो यानी कि दिन लग भी जाए तो अच्छा से अच्छा 500-700 बन जाता है। अगर नहीं लगे तो मैं यानी कि 100-200 रुपया लेके घर में आ जाता हूँ। तो गुजारा हो जाता है उससे? सर गुजारा तो अब करना ही है, वो क्यों वजनी काम मेरे से होता नहीं है, क्योंकि मैं इम्तियाज़ में जॉब करता रहा हूँ। यहाँ पे हम इम्तियाज़ सुपर मार्केट मार्ट है, वहाँ पे मैं 13 घंटे ड्यूटी करता रहा हूँ। तो वो दरअसल वहाँ पे मसला ये था कि वहाँ पे खड़ा होना पड़ता था। चेहरा दिखाने में कोई दुश्वारी तो नहीं है आपको? नहीं, उतारें फिर इसको दिखाएं ज़रा। अच्छा, स्टडी की हुई है आप? कितना पढ़े हैं माशाल्लाह? मैंने सर अंडर मैट्रिक किया, 9 में से छोड़ दिया था। अच्छा, 9 में से छोड़ दिया। खाना आपका अपना है या रेंट पे? मकान सर हमारा रेंट पे है। अच्छा, कितना रेंट देती है? इसका 12,000 रुपये किराया। वालिदैन है आपके आप? जी सर, ये इसमें ना दरअसल 3 कमरे हैं। मेरी बड़ी सिस्टर है, वो भी हमारे साथ ही रहती है, तो 3 हिस्सों में डिवाइड होता है रेंट। 4,000 मैं देता हूँ, 4,000 सिस्टर देती है, 4,000 अबू देते हैं। तो जब जोकर बने होते हैं किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? जोकर बने होते हैं सर वो ना दरअसल ये विग है हमारी, ये पिछले दिनों में, ये अभी दरअसल 2-4 दिन पहले की बात है, वो वहाँ पे आए लोग, बच्चे उतार के ले गए। यानी कि वो बाइक से गुजरते हैं, हम तो रोड पे खड़े होते हैं, हमारा काम ही रोड पे खड़े होना है। तो वो सिंदबाद के अंदर इंटर होने की भी हमें इजाज़त नहीं है। वो गेट के आगे भी नहीं खड़े होने देते गार्ड, क्योंकि वो उनको मसला बनता है, वो कहते हैं नहीं हमने नहीं खड़े होने देना। तो हम रोड पे खड़े होते हैं। तो ये विग पिछले दिनों की बात है कि वो आया, कोई बाइक पे ऐसे गुजर रहा था, तो उसने ऐसे विग उतारी तो वो मेरे ले गया। उसकी वजह से मेरे 2-3 दिन लग गए। यानी कि मैंने विग मंगवाई किसी बंदे को कहा कि ये विग अब मुझे मिली है 600 रुपये में। यही विग हमें पहले 380 रुपये में आ रही थी, अब ये 680 रुपये में मुझे 600 रुपये में मुझे मिली है। इस विग को ढूंढने की खातिर 2 दिन मेरे ज़ाया गए। 2 दिन मेरी यानी कि अब मुझे एक विग मिली है। अगर खुदा ना खासा फिर कोई ऐसा मेरे साथ चांस हो गया तो 2-3 दिन मैं काम फिर नहीं कर सकता। तो ऑर्डर वगैरह मिलते हैं जब वहाँ पे जाते हैं? सर अगर कोई ऑर्डर आ भी जाए तो हम चले जाते हैं, कोई स्कूल का कोई फंक्शन, फन फेयर। पिछले दिनों में मुझे फन फेयर का एक ऑर्डर मिला था, तो मैं वहाँ पे गया, फ़न वगैरह बच्चों के साथ किया। उन्होंने मेरे साथ सारा दिन का यानी कि
8-9 घंटे का उन्होंने मेरे साथ 1500 रुपये में यानी कि हुआ था, क्योंकि वो दिन भी यानी कि आम दिन थे, सर्दियों के दिन थे, तो इस वजह से मैं चले गया। मैंने कहा क्योंकि यहाँ पे सिंधबाद में तो काम ही नहीं है अभी फ़िलहाल, सर्दियों के दिनों में भी काम नहीं है, ऊपर से आ गया तो रमज़ान आ गया, ऊपर से काम बिल्कुल डेड हो गया। कभी झगड़ा हुआ वहाँ पे किसी के साथ? झगड़ा मैं कर ही नहीं सकता किसी के साथ, मैं इसलिए मैं ज़्यादातर झगड़ा करता ही नहीं हूँ किसी के साथ। मैं वहाँ पे बच्चों के साथ वैसे ही खुश करता हूँ, अगर कोई मसला मसाइल बन जाए, कोई बच्चा यानी कि तंग करे या कोई बड़ा तंग भी करे, तो मैं किसी को कुछ नहीं कहता, क्योंकि मैं झगड़ा करने के अपनी पोजीशन में नहीं हूँ, मैं किसी के साथ झगड़ा कर नहीं सकता। इस वजह से मैं अगर वो विग उतार के ले भी गया तो मैं पीछे भाग भी नहीं सकता, मैं इसलिए मैं चुप करके वहाँ पे खड़ा रहा। मैंने वर्दी उतारी, मैं घर आ गया। 2 दिन मुझे लग गए, ये विग दोबारा मंगवाई, यहाँ से मिल रही थी विग, यहाँ से 1000 रुपये में मिल रही थी। ये मैंने लाहौर से बंदे को क्या रिक्वेस्ट की, वो लेके आया, वो मुझे दी उसने, फिर मैंने काम पे बढ़ा गया। आला हुकाम से क्या मुतालबा करना चाहिए? आला हुकाम से ये मुतालबा करना चाहूँगा कि मेहरबानी है कि अगर मेरी कोई हेल्प कर सकते हैं तो वो हेल्प करें। अगर कोई भी जॉब अगर मेरे लायक हो, अच्छी कोई यानी कि ज़्यादा काम ना हो, बैठ के करने वाला हो, तो मैं करूँगा, मसला मुझे कोई नहीं है। और बाकी बच्चों के लिए ये है कि तुम्हारी मेहरबानी है कि हमारी विग वगैरह ना ये उतारा करो, कि इसकी वजह से मेरे 2 दिन ज़ाया गए हैं, तो मैं घर पे बैठा रहा हूँ कि मैं काम नहीं कर सका। तो मेहरबानी है प्लीज़ कि ये काम ना हमारे साथ किया करो। मैं 2 दिन बच्चों को घर में, वहाँ पे और भी कोई जोकर होता है? वहाँ पे और भी जोकर होते हैं, उनके साथ भी ऐसे मामला होते रहते हैं? सबके साथ ऐसे मामले होते हैं। जो उनसे ऐसे मेरे जैसे हैं वो तो फिर 2-3 दिन बैठे रहे घर पे, यानी कि काम पे नहीं मैं जा सका, क्योंकि मेरे पास और कोई कहाँ है नहीं था वसीला। अच्छा, आपको तो कोई प्रॉब्लम है इस वजह से आप ये जॉब करते हैं, तो जो दूसरे जोकर वहाँ पे आते हैं वो भी इसी मसला के शिकार हैं या तो? सर मैं उनके साथ मिला हूँ काफ़ी, यानी कि उनसे बातें वगैरह भी हुई हैं, तो वो तो माशाल्लाह अपने घर से भी ठीक हैं। वो तो इंजॉय करने की खातर यानी कि वैसे यानी कि ड्रामेबाजी यानी कि काम कर रहे हैं। कोई भी ऐसा नहीं है जो सर जिस तरह मेरी हालत है, कोई भी वहाँ पे ऐसा नहीं है। कोई यानी कि सिंधबाद के अपने जोकर हैं, तो एक अपना उनका, वो खड़े नहीं होने देते वहाँ पे। वो उनके जो से अपने पुराने बंदे 2 साल हो गए, वो कह रहा है मैं 10 साल से यहाँ पे हूँ, तो मैं आपको यहाँ पे खड़े नहीं होने दूँगा। वो भगा देता है, वो अपने साइड पे नहीं आने देता, कोई चीज़ नहीं सेल करने देता। तो बाकी जो उनसे जोकर हैं वो भी अल्लाह का शुक्र है माशाल्लाह अपने बिल्कुल ठीक है, मकान भी उनके अपने हैं, तो वो फिर भी ये काम कर रहे हैं। कितने बजे जाते हैं आप? मैं 3 बजे जाता हूँ, तो रात को 11-12 बजे तक मैं आ जाता हूँ। इसके अलावा कोई जॉब करते हैं? मैं कुछ नहीं करता, सुबह के टाइम मैं फारिग घर पे ही होता हूँ। हाँ जी, तो नाजरीन आपने सुना कि ये जोकर बना इंसान किसी ज़ाती मकसद के लिए नहीं बल्कि अपने बच्चों के रोज़गार कमाने के लिए बच्चों को हंसाता है, लेकिन आवाम इसको परेशान और तंग करने में मसरूफ़ रहती है। आला हुकाम से मुतालबा करना चाहता है कि अगर मेरे लायक कोई अच्छी जॉब है तो लिहाजा मुझे वो दी जाए, अगर तो मेरे लायक कोई जॉब नहीं है तो मेरी हेल्प की जाए। तब तक के लिए अपने मेज़बान हमाद मलिक को इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट प्रोग्राम के साथ जल्द आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। अल्लाह हाफ़िज़।